यहाँ पे अगर आपके पास कलम की ताकत नहीं है तो आप चाहते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। जी, दादरी की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या देखती हैं आप? दुख की बात है, प्रमुख समस्या वही हैं जो 20वीं सदी की समस्याएं थी। दादरी का किसान आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। विधानसभा सत्र अभी खत्म हुआ, क्या हमारे विधायक ने ये मुद्दा उठाया? और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये तो किसान बहुल्य क्षेत्र है। आज ये मेन मुद्दा है, आप मेन मुद्दे ही नहीं लोगों के उठा रहे। आप लोगों के प्रतिनिधि हो तो क्या फायदा है? आपको इसलिए चुना गया है ताकि आप उनकी आवाज़ बने चंडीगढ़ में, पर आप उनकी आवाज़ बन ही नहीं पा रहे। आप अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हो। मैडम, दादरी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें एक भागदौड़ मची हुई है। दूसरी पार्टियों से जो लोग हैं वो पिछले गेट से एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से लगाओ चाहे जेजेपी से, कहीं से भी लगाओ। जो संख्या है उम्मीदवारों की जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनीषा सांगवान कितनी आश्वस्त है कि उनको टिकट मिलेगी? अच्छा, पिछला जो इलेक्शन था मैडम, सोमवीर सांगवान जी थे और आप भी की भी तैयारी थी, लेकिन लोगों की आवाज़ थी कि मनीषा सांगवान ने सोमवीर सांगवान को सपोर्ट किया। तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता है तो सोमवीर सांगवान आपको सपोर्ट करेंगे? भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय समय पे हम आपको अलग अलग वीडियो दिखाते रहते हैं। कल परसों हमने एक सर्वे का वीडियो दिखाया था जिसमें जो मनीषा सांगवान है उनका नाम काफ़ी लोगों द्वारा लिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा सांगवान और राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है। तो मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मनीषा जी, आपसे बातचीत करें राजनीति की। हाँ जी। तो राजनीति में कैसी एंट्री हुई आपकी? ये एक बड़ी ही ऑर्गेनिक वो थी हमारी। हम एनजीओ चला रहे थे। ठीक है। समय समय पे हमें समस्या आती थी, जैसे कुछ काम करवाना है। हाँ। यहाँ पे अगर आपके पास कलम की ताकत नहीं है तो आप चाहते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। जी। तो फिर ये सोचा कि भाई शायद राजनीति में आना ही एक मजबूरी बन गया। जैसे कि बहुत महिलाएं आती थी, मैडम जी मेरी पेंशन नहीं बनी हुई, पेंशन बनवा दो। पर इस सरकार में तो पेंशन बनवाना भी एक इतना भारी काम हो गया। और अजीब बात यह है कि वाकई इतनी ज़रूरतमंद लेडीज़ हैं जो पेंशन की हकदार हैं, फिर भी उनकी पेंशन नहीं बन रही। इतने विकलांग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप की जो पेंशन बनती है उसके हकदार हैं, फिर भी वो बेचारे आज घर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनको धक्के। इट मीन्स खुल के काम आप नहीं कर पाए, इसीलिए पॉलिटिक्स में हाथ आपके बन जाते हैं अगर आपके पास कलम की ताकत ना हो। तो हम ये चाहते थे, देखो किसी को तो विधायक बनना ही है, तो कम से कम जनता एक ऐसे आदमी को चुने जिसमें जोश है, जुनून है आम आदमी के लिए कुछ करने का। बिल्कुल। अच्छा, दादरी में आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। दादरी की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या देखती हैं आप? दुख की बात है, प्रमुख समस्या वही हैं जो 20वीं सदी की समस्याएं थी। यहाँ पे सीवर की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पे सड़कों की समस्या है। अभी मैं साख रोड गांव गई, आप पूरा बोंद इलाका क्रॉस करके फिर साख रोड गांव एक कोने में है। आप सड़कें देखिए, वहाँ पे सड़कें हैं ही नहीं, नाम की सड़कें हैं वो। तो बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार, यही मुद्दे हैं यहाँ के। ये तो पिछले काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं मैडम, लगातार यही मुद्दे हर इलेक्शन में होते हैं। सीवरेज का जो मुद्दा, आपने विधानसभा में यहाँ के किसी भी विधायक को दादरी में सीवरेज का मुद्दा उठाते हुए कभी आपने सुना है? दादरी का किसान आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। विधानसभा सत्र अभी खत्म हुआ, क्या हमारे विधायक ने ये मुद्दा उठाया? और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये तो किसान बहुल्य क्षेत्र है। आज ये मेन मुद्दा है, आप मेन मुद्दे ही नहीं लोगों के उठा रहे। आप लोगों के प्रतिनिधि हो तो क्या फायदा है? आपको इसलिए चुना गया है ताकि आप उनकी आवाज़ बने चंडीगढ़ में, पर आप उनकी आवाज़ बन ही नहीं पा रहे। आप अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हो। तो मतलब आप अपने सफलतापूर्वक अपना काम कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, आपकी जो ओपिनियन है दादरी को लेके, अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है, दादरी की जनता आपको मौका देती है, तो आप उन समस्याओं को कैसे हैंडल कर पाएंगे? देखिए,
पहली बात तो है हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है। फिर दादरी के लिए आवाज़ हम उठाएंगे। फिर सरकार से, खुद सरकार में रहते हुए जो सरकार में जो लोग निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि सिंचाई मंत्री हैं, वो निर्णय लेते हैं कि दादरी को कितना पानी मिलेगा, आसपास के हलकों को कितना पानी मिलेगा। तो दादरी में जितने पानी की ज़रूरत है, और जो पहले आज से 10 साल पहले जितना पानी मिलता था, आज से 10 साल पहले दादरी में हर 15 दिन में नहर आती थी। ठीक है। अब 42 दिन नहर नहीं आती। क्या कारण है कि अब 42 दिन नहर नहीं आती, पहले हर 15 दिन में नहर आ जाया करती। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पे किसी प्रेशर डालेंगे कि वो दादरी के हक में डिसीजन लें, प्रशासन के साथ मिलकर काम करना है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है मैडम, जैसे आप गांव में दौरे कर रहे हो लगातार, जो है हम भी देखते हैं काफ़ी लंबे समय से आप गांव में जाते हो, कोई चाय का प्रोग्राम होता है, कहीं पे किसी के शादी का, कोई डिसोठन का प्रोग्राम होता है, आप जाते हो, लोगों के जो रिव्यू है वो आप लेते हो, तो जनता में क्या लगता है, जनता क्या चाह रही है? जनता, आम जनता में तो ये है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं। आम जनता में तो ये है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे आप पहले तो आप ये देखोगे कि हर गांव में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान घर बैठे हैं, वो रोजगार चाहते हैं। यहाँ पे एक के बाद एक भर्ती कैंसिल हो जाती है या पेपर लीक हो जाते हैं। तो बच्चे, नौजवान जो युवा हैं वो हताश हैं, आज मायूस हैं वो। महिलाएं परेशान हैं, पानी नहीं आता तो दूर दूर 1-1 किलोमीटर दूर से टोकनियाँ ढो ढो के अपने सर पर लेकर आती हैं। किसान परेशान है, किसान इसलिए परेशान है कि पानी नहीं आता। पानी जब आता है तो मात्र 2 या 3 दिन के लिए आता है, नाम का। बिजली नहीं रहती। आज आपको अपने परिवार में एक आदमी ऐसा चाहिए जो कंप्यूटर सेंटर के चक्कर काटता रहे। कभी परिवार पहचान पत्र में कोई कमी आ गई, कोई कहीं प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, तो सरकार ने सबको ऐसे उलझा के रख दिया है कि हर वर्ग परेशान है आज। वो तो ये कह रहे हैं कि मैडम सारा सिस्टम जो हमने ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया सारे सिस्टम। ये सभी स्टेटों में क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम है परिवार पहचान पत्र का, वहाँ पे भी लागू करें। पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में तो इतने साल हो गए, वहाँ पे इन्होंने ये सारे सिस्टम क्यों नहीं लागू किए? हरियाणा को एक प्रयोगशाला की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्यों हरियाणा की जनता को इतना परेशान किया जा रहा है? अच्छा मैडम, आप महिला हैं, अगर आपको मौका मिलता है भविष्य में तो महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं? मैं अभी बोंद गई, महिलाओं की एक ही डिमांड थी, हमें पानी चाहिए। हमें साफ पीने का पानी चाहिए। हमारे घर में नलकों में 1 घंटा 20 मिनट पानी तो आए। मुझे याद है, मैं एक बार शंकर कॉलोनी में एक प्रोग्राम था, तो मैं स्पीच में कह रही थी कि दादरी में आपके कॉलोनी में 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता। तो कुछ महिलाएं जो आगे बैठी थी, जो शंकर कॉलोनी की थी, वो बोले 3-3, 4-4 दिन नहीं, या तो 7-7, 8-8 दिन पानी नहीं आता। तो जो सबसे महंगे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो आप सोचिए जो दूसरे इलाके, वहाँ क्या जी कितनी मतलब दुर्भर हो चुकी है जिंदगी। दादरी की अगर बात करें मैडम, दादरी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें एक भागदौड़ मची हुई है। दूसरी पार्टियों से जो लोग हैं वो पिछले गेट से एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से लगाओ, चाहे जेजेपी से, कहीं से भी लगाओ। जो संख्या है उम्मीदवारों की जो दावेदारी ठोक रहे हैं, वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनीषा सांगवान कितनी आश्वस्त है कि उनको टिकट मिलेगी? नहीं, मैं तो पहली बात बहुत खुश हूँ कि दिन पर दिन कांग्रेस की टिकट मांगने वाले बढ़ते जा रहे हैं। दिखाता है कांग्रेस पार्टी आज कितनी लोकप्रिय हो चुकी है। हाँ, मुझे याद है जब हमने शुरुआत की तो लोग हंसा करते, अच्छा कांग्रेस की टिकट लेके आओगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ एकदम नीचे जा चुका था। हमने 7-8 साल दिन रात मेहनत की, इस इलाके में कांग्रेस का ग्राफ उठाया। 20 साल हो गए यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं बना है, और हम तो बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सिपाही वो होता है जो बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहता है। तो हम तो बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। और देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर इंसान को हक होता है अपनी दावेदारी ठोकने का, तो वो कर रहे हैं। दादरी की सीट मैडम लगातार पिछले 10 साल से अपोजिशन में जा रही है। हाँ जी। अब की बार आम लोगों पे जुबान पे यही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। अब की बार दादरी का क्या कुछ रहेगा?
दादरी की सीट ऑपोजिशन में जा रही है, तभी तो आज हम उसका खामियाजा भर रहे हैं। तभी आज यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए, पानी के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए हम तरस रहे हैं। तो जनता अब इन सब समस्याओं से निजात चाहती है। जनता चाहती है कि ऐसी सरकार हो जहाँ पे उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला हो, और इसलिए वो चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में सभी को ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वो भी चाहते हैं कि भाई कांग्रेस का ही विधायक बने ताकि उनकी सुनवाई हो सरकार में। अच्छा, पिछला जो इलेक्शन था मैडम, सोमवीर सांगवान जी थे और आप भी की भी तैयारी थी, लेकिन लोगों की आवाज़ थी कि मनीषा सांगवान ने सोमवीर सांगवान को सपोर्ट किया। तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता है तो सोमवीर सांगवान आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हमने तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था। हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। यहाँ पे इतने आज कांग्रेस पार्टी में इतने ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े। भीतरघात भी पार्टी में बहुत होता है, इसलिए मैं आप चाहती हूँ आप एक सर्वे करें किस बूथ पे कांग्रेस की कितनी वोट आई। ठीक है। जैसे कि मेरा गांव डोकी है, तो अभी आप देखिए कि इस लोकसभा चुनाव में डोकी गांव में कांग्रेस की वोट कितनी आई। मैं दादरी में मेरा मकान वार्ड नंबर 18 में, आप देखिए कि वार्ड नंबर 18 के जो बूथ हैं वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत के निकली या नहीं जीत के निकली। क्योंकि कई ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम करें, पर दरअसल में वो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कर रहे होते। आप बूथ से देखिए ना। जी, एक क्लियर कट सवाल पूछता हूँ मैडम। हमने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस की वोट डलवाई है, और राजनीति में अफवाहें ज़्यादा होती हैं जी। कई बार बिना वजह ऐसी अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जी, एक क्लियर कट सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया मैडम। आप कितनी आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? देखिए, मैं कोई ज्योतिषाचार्य तो हूँ नहीं, पर हाँ मुझे लगता है कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, और कांग्रेस पार्टी इस बार सर्वे करवा रही है, तो हम उस सर्वे में भी हमारा नाम शायद ऊपर आए, क्योंकि हर आदमी से हमने जुड़ने की कोशिश की है। तो इस सर्वे के बेसिस पे अगर टिकट मिलती है तो ज़रूर हम काफ़ी मजबूत पोजीशन में हैं। जी, लास्ट में अगर बातचीत करें मैडम दादरी की जनता को लेके, क्या संदेश उनको देना चाहोगे आप? दादरी की जनता को यही कहना चाहूँगी कि इस बार जब आप वोट दें तो जात पात से ऊपर उठकर सोच समझ के डेवलपमेंट के लिए वोट दें। ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था के लिए कुछ करना चाहता है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बनवाना चाहता है, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए एक रहने लायक शहर बन सके दादरी। चलिए, मनीषा सांगवान थी हमारे साथ और उनसे हमने बातचीत की, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और भी ऐसे वीडियो, ऐसे इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, चरखी दादरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।